बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बुलंद मर्तबा और साहिब कदर व मंज़िलत रसूल हैं। एक दफ़ा वो मजमा आम में ख़ुद को सबसे बड़ा आलिम कह बैठे तो अल्लाह ताला ने अताब में फ़रमाया और उन्हें उनसे बड़े आलिम की ख़बर दी और फिर उनसे हसूल इल्म की ख़बर दी और फिर उनसे हसूल इल्म की ख्वाहिश मूसा अलैहिस्सलाम को एक तवील सब्र आज़मा और इल्मी सफ़र पर रवाना कर देती है। अल्लाह ताला ने सूरह काफ में इस वाक़े की तफसीलात ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुँच जाऊँ चलता ही रहूँगा, ख्वाह बरसों चलता रहूँ। जब उनके मिलने के मकाम पर पहुँचे तो अपनी मछली भूल गए। उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफ़र से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा कि भला आपने देखा, जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे इसका ज़िक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजीब तरह से दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा, यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। फिर वो अपने पाँव के निशान देखते देखते लौट गए। वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिज़र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो। मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके इरशाद के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। खिज़र ने कहा, अगर तुम मेरे पास रहना चाहो तो शर्त ये है कि मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका ज़िक्र तुमसे ना करूँ। वो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज़र ने कश्ती को तोड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इसको इसलिए तोड़ा है कि सवारों को गर्क कर दें? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज़र ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? मूसा ने कहा, जो भूल मुझसे हुई है उस पर मुआवजा ना कीजिए और मेरे मामले में मुझे मुश्किल में ना डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खिज़र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। खिज़र ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं, एतराज़ करूं तो मुझे अपने साथ ना रखिएगा। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि गांव वालों के पास पहुँचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो गिराई जाती थी। खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो उनसे उसका मुआवजा लेते ताकि हम खाने का एहतमाम होता। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुझ में अलहदगी है, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके उनका तुम्हें भेद बताए देता हूँ। वो कश्ती गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करते थे, यानी कश्तियाँ चलाकर गुजारा करते, और उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गज़ब ना कर सके, और जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें ख़तरा हुआ कि वो बड़ा होकर उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता करे जो पाक नेक नियत और मोहब्बत में उससे बेहतर हो। और वो जो दीवार थी वो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे। उसके नीचे उनका ख़जाना मदफून था और उनका बाप नेक बख्त आदमी था। लिहाजा तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर ख़जाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। कुरान मजीद और अहादीस से साबित होता है कि वो बनी इसराइल के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे। कुरान मजीद और अहादीस से साबित होता है कि वो बनी इसराइल के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे। सही बुखारी में हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह से रिवायत है,
उन्होंने फरमाया, मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा, नौफ बकाली का ख्याल है कि खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मूसा वो नहीं थे जो बनी इसराइल के नबी थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन गलत कहता है। हमें हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खड़े होकर खुतबा देने लगे। आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा आलिम कौन है? आपने फरमाया, मैं। अल्लाह ताला ने आपको तंबीह फरमाई क्योंकि आपने इल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं फरमाई थी, यानी यूँ नहीं फरमाया था कि अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने आपकी तरफ वही की, वो दरियाओं के मिलने की जगह मेरा एक बंदा है जो तुझसे ज़्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रब, मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ? अल्लाह, टोकरी में एक मछली रख कर साथ ले लें, जहाँ वो गुम हो जाएगी वहाँ वो मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मछली लेकर टोकरी में रख ली और सफ़र पर रवाना हो गए। आपके साथ आपके खादिम यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम भी रवाना हुए। चलते चलते वो एक चट्टान तक पहुँचे, वहाँ वो सर रख कर सो गए। इस दौरान में टोकरी में मछली तड़पी और टोकरी से निकलकर समंदर में जा गिरी। समंदर में उसका रास्ता एक सुरंग की तरह बन गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मछली की गुज़रगाह से पानी की रवानी रोक दी और वो एक ताक सा बन गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो यूशा बिन नून उन्हें मछली के बारे में बताना भूल गए। चुनाचे वो दिन का बाकी हिस्सा भी चलते रहे और फिर रात भर भी चलते रहे। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया, ला हमारा नाश्ता दे, हमें तो इस सफ़र से सख्त तकलीफ़ उठानी पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट महसूस नहीं हुई, हत्ता कि उस जगह से आगे चल पड़े जहाँ पहुँचने का उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया था। तब आपके खादिम ने आपसे अर्ज़ की, क्या आपने देखा जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ही ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे उसका ज़िक्र करूं। उस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। फरमाया, मछली के लिए सुरंग बन गई और ये चीज़ मूसा और आपके खादिम के लिए बड़ी ताज्जुब का बाइस हो गई। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही था जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए लौटे। वो दोनों अपने निशानात कदम देखते देखते चट्टान तक जा पहुँचे। देखा कि एक आदमी कपड़ा ओढ़े मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इस सरज़मीन में सलाम कहाँ से आ गया? आपने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने कहा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया, जी हाँ, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि आपको जो इल्म अता हुआ है मुझे भी सिखा दें। उन्होंने कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। ए मूसा, मेरे पास अल्लाह की तरफ से एक इल्म है जो उसने मुझे सिखाया है, वो आपको हासिल नहीं, और आपको अल्लाह की तरफ से एक इल्म मिला है जो उसने आपको सिखाया है, वो मुझे हासिल नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर वो दोनों चले। साहिल पर पैदल चल रहे थे कि उनके पास से एक कश्ती गुज़री। उन्होंने कश्ती वालों से बात की कि उन्हें सवार कर लें। उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान कर बग़ैर किराए के सवार कर लिया। जब वो कश्ती में सवार थे, आपने अचानक देखा कि खिज़र ने बसोले के साथ कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने हमें बग़ैर किराए के सवार किया। आपने उनकी कश्ती तोड़ दी कि कश्ती वालों को डबो दें। ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे मेरे मामले में तंगी में ना डालिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहला सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से भूल कर हुआ। इस दौरान में एक चिड़िया आकर कश्ती के किनारे पर बैठ गई और समंदर से चूंच भर ली। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा और तेरा इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे समंदर के मुकाबले में चिड़िया की चूंच में जाने वाला पानी। फिर दरियाई सफ़र ख़त्म होने पर वो कश्ती से निकले। जब वो किनारे पर चले जा रहे थे, अचानक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक लड़का नज़र आया जो लड़कों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और हाथ के साथ उसका सर जिस्म से जुदा कर दिया। इस तरह उसे कत्ल कर दिया।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते? ये वाक़या पहले से ज़्यादा सख्त था। मूसा ने जवाब दिया, अगर इसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना। यकीनन मेरी तरफ से हद उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले। एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा चाहती थी, यानी झुकी हुई थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने उन लोगों से खाना मांगा था, उन्होंने हमें खाना नहीं दिया। अगर आप चाहते तो उस पर उजरत ले लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत बताऊंगा जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। वो कश्ती गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करते थे, यानी कश्तियाँ चलाकर गुजारा करते थे, और उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब ना कर सके। और वो लड़का जो था, उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें ख़तरा हुआ कि वो बड़ा होकर सरकशी और कुफ्र में फंस जाएगा। हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता करे जो पाक नीयत हो और मोहब्बत में इससे बेहतर हो। और वो जो दीवार थी वो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका ख़जाना मदफून था, और उनका बाप नेक बख्त आदमी था। लिहाजा तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर ख़जाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी चाहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया होता तो अल्लाह ताला हमें उनकी और बातें भी बयान फरमाता। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।